प्रियंका जी, अब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे कि लोगों को पता भी चले कि आप क्या करते हो, कैसे प्रोग्राम ने किया, राइट। ठीक है। मैं प्रियंका डोडिया। मैं प्रोफेशनली आईटी में हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड थ्रू मुझे ये प्रोग्राम का नॉलेज मिला और उनके थ्रू मैं आप लोगों से ये अपना हेल्थ प्रोग्राम से कनेक्ट हुई। बेसिकली ऐसा नहीं है ना कि आप बहुत ज्यादा फ्री हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके बच्चे हैं, आपको एक फैमिली भी देखनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं आपकी। मेरा काफी हेक्टिक शेड्यूल है। लाइक मैं मॉर्निंग टू रात के 9 o'clock तक मैं कंटिन्यू बिजी हूँ। जैसे कि मेरा एक बेटा है, हम तीनों रहते हैं और मैं 9 to मेरी 6 o'clock तक जॉब होती है और जो फुल्ली लोडेड है, नॉट कि मुझे स्पेस इतना फ्री टाइम है। और जो 9 o'clock तक है वो स्कूल का पूरा प्रिपरेशन, टिफिन, ये वो सब, उसमें मैं फुल लोडेड होती हूँ स्टिल। और इवनिंग का टाइम भी अपना सारा लेडीज का होता है। मेरी कोई कुक के लिए कुक वगैरह नहीं है, तो मैं सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो इतने इसमें मेरा हाँ क्वेश्चन यही था कि मैं सही में मैं मैनेज कर पाऊंगी क्या टाइम। हाँ, तो थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी थी, आपका वेट क्या था। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में टच करिए कि क्या क्या आपने किया है, कितने टाइम से किया है, और कैसे रिजल्ट्स रहे हैं थे। मेरा जैसे ये प्रोग्राम से पहले मेरा वेट 74 था, यानी ओके। 73.9 समथिंग ऐसे था। अप्रोक्स 74 था। और काफी चिक्स वगैरह, काफी मैं हेल्दी दिखती थी। जो मुझे पहनना है वो मैं पहन नहीं सकती थी, तो काफी मुझे हेल्थ हेल्थ में काफी मुझे सब मम्मी वगैरह भी कहते थे कि अभी हेल्थ कम कर, टाइम है तो। और मेरे कोरोना के वक्त, एक्चुअली जब मुझे कोरोना हुआ था उस टाइम पे मेरी हेल्थ काफी बढ़ गई थी। मैं अप्रोक्स 85 के आसपास हो गई थी। और ओके। मैंने अप्रोक्स 3 इयर्स दिए, जिसमें मैंने बहुत सारा पेट को मारना कहते हैं ना, तो उस तरह से कि फूड खाना हाँ। नहीं, ऐसे कर करके मैंने 3 साल में सिर्फ अप्रोक्स 8 to 10 kg मैंने कम कर लिया। बट स्टिल वो विदाउट यानी एक्सरसाइज, इतने 2-2 घंटे योगा जो कि मैंने गैप ले लिया, यानी बहुत सारा मैंने किया। और उसके बाद जाके मेरे 10 kg वो भी 3-4 साल में कम हुए। और वो भी मेरे कोई पीसीओडी का मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग इशू है, जो मेरा फिर भी कवर नहीं हुआ था, जो थ्रू 2 to 3 मंथ भी मैं उसके लिए सफर करती थी। और कोरोना टाइम पे तो लिटरली मेरे सिस्ट इतने बन गए थे कि डॉक्टर ने बोला आपका यूट्रस कैंसर भी हो सकता है, तो ओके। आप अभी से उस चीज का ध्यान दो। तो मैंने डिसाइड किया ये 2023 में कि मेरा सबसे 2023 जो 25 जो स्टार्ट होगा मेरा, वो मेरा कुछ हेल्थ रिलेटेड सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो नवंबर से मैंने स्टार्ट किया मैं कुछ करूं। मैंने बहुत सारा सर्च वगैरह किया और मैं जानना चाह रही थी कि किस में मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी, कि मैं एफर्ट भी नॉर्मल डालूं, नॉट बहुत ज्यादा। और हाँ। एफर्ट भी मेरा नॉर्मल आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करके ही मैनेज कर पाऊं, मेरा ये टाइम भी मैनेज हो जाए, मेरा जो डेली रूटीन है वो भी सफर नहीं हो, और मैं फैमिली को भी बैलेंस रखूँ, फैमिली टाइम भी। तो उसमें क्या कर सकूं। तो फिर ये मेरे हस्बैंड एज गॉड मेरे सामने उन्होंने एक ये पाथ बताया कि उनके फ्रेंड थ्रू मुझे वेलनेस प्रोग्राम का नॉलेज मिला और मैं कनेक्ट हो गई ये प्रोग्राम से। प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस आए अपने अंदर? प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले का एक 2-3 चीजें, जैसे मेरे बैक पेन का बहुत इशू हो गया था, जिसमें मैं ये भी नहीं हो पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, बॉडी स्टफ हो गई थी एकदम। ओके। अंदर से मुझे इतना लो फील होता था, एक सेल्फ मोटिवेशन मेरा एक डाउन हो गया था। होते ना, मोटे होते जाते हैं तो एक सेल्फ मोटिवेशन अपने आप ही डाउन होता है, क्योंकि आप क्लिक्स नहीं करोगे, फोटोज नहीं खींचोगे, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हर एक लेडी फील करती है। और हर किसी को अच्छा लगना, खूबसूरत लगना पसंद भी है। तो फिर जैसे मैंने फर्स्ट मंथ स्टार्ट किया तो मेरा वेट तो नहीं लूज हुआ, बट मैं अंदर से इतना फ्रेश फील करती थी। मुझे हर दूसरा दिन ऐसे लगता था कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूं, और मैं जो जैसे मेरे जो ड्रिंक्स वगैरह इन्होंने दिए थे उससे एक सब नॉर्मल था, कुछ मुझे उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे थे कि मैं बहुत 1 घंटा उसके लिए दे रही, उस तरह से भी नहीं था। बट जो टाइम ले रही हूँ उसमें जो चीजें मेरे अंदर से चेंज हो रही थी ना, वो स्लीपिंग पैटर्न ले लो, एक फ्रेशनेस ले लो, एनर्जी लेवल ले लो,
एक जैसे थक जाना ये वर्ड भी मेरा बहुत कम हो गया कि मैं थकती नहीं थी। मुझे लगा कि हाँ, मैं अभी भी कर सकती हूँ, मैं रात को भी वॉक कर सकती हूँ। और मैं शायद मैंने पूरा कंटिन्यू दिखाया होगा, मेरा 10 के स्टेप्स भी हो जाते थे और एक्सरसाइज भी हो जाता था। तो राइट। इतनी एनर्जी लेवल अप हो गई थी। ये मेरा फर्स्ट मंथ में ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। सेकेंड मंथ फिर मेरा 1 kg कम हो गया था। फिर माय गॉड, मैं बहुत खुश हो गई थी। और कि मेरा एटलीस्ट, क्योंकि इतने काफी 2-3 साल में मेरा 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ था, और वो 1 kg यानी मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम पे। तो फिर धीरे 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 इंचेस लूज होने लगे। 3rd मंथ से मेरे इंचेस लूज हो गए, 1 इंच मेरा कम हो गया। और चिक्स वगैरह जो फैट्स थे, फैट्स कम होने लग गए। बट वेट मेरा 1-2 किलो ही था, जैसे बहुत ही स्टक हो जाती थी मैं। और स्टक होने के बाद फिर से प्लान चेंज करो, फिर से एफर्ट डालो। तो आप लोगों को काफी क्लियर था, बट मेरे लिए वो था कि मैं इतने, यानी कि मैं कर रही हूँ बट मुझे वेट पे कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ। तो जैसे वो बताते गए कि हाँ नहीं, आपको वेट धीरे 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 कम होगा, बट अंदर से वो काफी, मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो रही थी, अच्छी सॉल्व हो रही थी। तो एक अच्छा बेनिफिट मुझे मिला। अभी मैं आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट? जैसे कि बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 2 महीने काम किया और इतने ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वेट रीडिंग से रिजल्ट्स नहीं आए, तो कई बार लोग ना गिव अप करने लग जाते हैं ना, कि 1 महीने इतनी मेहनत की है, नहीं कुछ हो रहा है, 2 महीने की है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बट आपने बहुत कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द प्रोग्राम काम किया था, तो वो मैं आपसे ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा। बट आपको क्या लगता है कि, और आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं लोगों की, अगर इनके केसेस में इनिशियली रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आपने तक कंसिस्टेंटली उसको क्यों कंटिन्यू किया फॉलो करना? देखो, 2 चीज हमेशा हर चीज में मैटर करती है, जो मैं भी बिलीव करती हूँ। एक तो है ट्रस्ट, आपके मेंटर पे ट्रस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरा कि आपके अंदर से भी एक पैशन होना चाहिए, कि पैशन यानी कि जैसे मैं मुझे भी एक से माइंड में एक टाइम पे हो गया था कि यार मैं सही में कर रही हूँ क्या, ये जो कर रही, मुझे वेट तो लूज नहीं हो रहा है। बट जो ट्रस्ट आप लोगों ने मुझे दिखाया कि आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि मेरा जो जर्नी है वो काफी बचपन से 10th से मुझे ये पीसीओडी का था। तो वो अगर इतने सालों से है तो वो रिकवर होने में 2 मंथ में तो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको सही में अंदर से अच्छा होना है तो आपको एटलीस्ट पेशेंस को अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी। बाय द एंड ऑफ 5th मंथ आपने ऑलमोस्ट 8 kg लूज किया है ना, और आपके काफी यस, सारे यस। इंटरनल इंप्रूवमेंट है। तो अब जब लोग देखते हैं आपको, तो क्या बोलते हैं वो लोग, और आपको कैसा लगता है? या सबसे पहले लोगों को जाने दो, मैं अपने आप को मिरर में देख के मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। और मेरे अप्रोक्स, मैंने एक आज ही चार्ट बनाया था, तो मैंने जैसे नेक, पूरे मेरे बॉडी के अप्रोक्स मैंने 4 इंचेस लूज किए। तो 4 इंच मीन्स अ लॉट, यानी कि अभी इतना मुझे गैप दिखता है हर ड्रेस में। तो और सबसे भी रिसेंटली मैं अभी 10 दिन पहले ही शादी में गई थी। तो इतने लोगों ने मुझे आके पूछा होगा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल नाउ, और आपने इतना कैसे कम किया। और कम करने से मेन सिर्फ कम ही नहीं किया, आपकी ग्लो भी उतनी ही रही चेहरे की, जो कि आप ऐसे भी नहीं कि स्किन लूज हो गई कि क्या। तो वो एक टाइटनेस भी रही और एक हेल्थ इंप्रूवमेंट काफी अच्छा लगा। मेन तो सबसे मेन तो मेरी मम्मी ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो अरे वाह। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो वो कभी इतना इजीली अप्रिशिएट नहीं करते। मेरे हस्बैंड और मम्मी ये दोनों जल्दी से अप्रिशिएट नहीं करते, बट उन्होंने बोला कि आपने काफी, यानी काफी लूज किया है। तो आई एम फील वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैंने भी आपकी वो कुछ फोटोज वीडियोस देखी जो आपने शादी में बनाई थी, और फिर वो देख के मुझे लगा कि यार आपने मतलब द कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस इनसाइड यू दैट यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, वो दिख रहा था। एंड आई वाज एग्जैक्टली। वेरी हैप्पी सीइंग यू। और आप डिजर्व करते हो ऑब्वियसली। थैंक यू राइट। सो मच। ये आप और लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ओवरऑल पूरा प्रोग्राम, हमारे फॉलोअर्स, डाइट प्लान, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको कैसा फील हुआ इसके बारे में? जिसे फॉलो में बोले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों का। इवन कभी कभी फिर भी पूजा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बट योगेश मुझे कुछ भेजने के पहले एक डर लगता है कि यार मैंने ये डाला नहीं है, इसमें मैंने प्रोटीन रखा नहीं है। तो एक जो आपकी जो थाली जो होती है खाने की, वो बहुत हाँ। इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में, बट उसमें क्या चीजें होनी चाहिए उसका नॉलेज मुझे बहुत अच्छा मिला आप लोगों से। और फॉलोअप, डेली फॉलोअप लेना, और उस पे हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे नोटिस करना कि इतने आप लोगों का एक ही नहीं, ऐसे बहुत से होंगे, बट स्टिल यू आर गिविंग दैट मच टाइम फॉर ईच पर्सन। सो इट इज रियली ग्रेटफुल फॉर मी। या
तो करेक्ट। मेरी एक भी दिन का कभी स्किप नहीं हुआ है कि आप लोगों ने मेरी डिश हाँ वो नहीं की होगी, या अगर वेट लूज नहीं दिख रहा है तो स्टक हो गया तो तुरंत प्लान चेंज करके उसको रिकवर करना और फॉलोअप लेना वीकली में कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर हाँ ठीक वेट भी हो रहा है बट स्टिल यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, दैट इज ऑल्सो टेकिंग केयर। सो वो भी चीज आपने काफी अच्छे से मैनेज की और बहुत ही अच्छी तरह से फॉलोअप रहा, तो आई एम रियली हैप्पी। तो आपको लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस तरीके से आगे इसको सस्टेन कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी फैंसी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हम नहीं खाते हैं या फिर जो हमारे रेगुलर मील्स में नहीं है। तो आपको कैसा लगता है कि डू यू थिंक कि हाँ आप उसको अच्छे से सस्टेन कर पाओगे? हाँ, ये मैं बताऊँ, अगर आज मैं बोलूँगी तो मैं आज हेल्थ के लिए मैं अपने घर के लिए मास्टर शेफ बन गई हूँ। आज मैं मेरा तो ध्यान रख ही पाऊँगी, बट हाँ। मैं मेरे फैमिली का भी रख पा रही हूँ कि बहुत ईज़ी वे में आप प्रोटीन, कार्ब्स इन सबको कैसे ईज़िली बैलेंस रखते हैं। इवन ये घर घर पे ही जाने दो, कोई फंक्शन में भी जाते हो तो वहाँ पे आप आपकी थाली को जो खाना है वो ईज़िली मैनेज कर पाते हो। अभी मैंने जो 2-3 दिन पहले जो शादी मैंने अटेंड की थी, उसमें मैंने बहुत ईज़ी वे में सब कुछ मैनेज कर लिया। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, घर से कुछ लेके नहीं जाना पड़ा। तो वो आई थिंक आपका माइंडसेट काफ़ी रेडी हो जाता है और इवन आप ही अट्रैक्ट नहीं होते किसी स्वीट्स की तरफ, या अगर खा भी लेते हो तो आप खुद ही इतना माइंड से ट्रेन हो जाते हो कि आप बाद में उसको कैसे डिटॉक्स करोगे बॉडी को। तो काफ़ी मैं बोल रही हूँ ना, मैं घर की मास्टर शेफ बन गई हूँ अभी। एक्चुअली मेरा अल्टीमेट गोल, हम दोनों का अल्टीमेट गोल यही रहता है कि कैसे कोई प्रोग्राम में आए और तब तो वेट लूज करे, बट वो चीजें सीखे भी ताकि प्रोग्राम के बाद वापस कभी हमारी या किसी और कोच की हुँ, जरूरत ना पड़े। तो मेरे ख्याल से आप सीख गए हो और आप आपके पास काफी सारा नॉलेज भी आ गया है उसके बाद से। बहुत। एक चीज यही थी कि इतने इतने ड्यूरेशन के लिए काम करने के बावजूद, राइट, आपने इसके पहले भी काफी मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, ट्राई किया, बट आपको फिर इसलिए बाद में ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ कि यार कोच की इंपॉर्टेंस होती है, गाइडेंस की इंपॉर्टेंस होती है। हम कई बार हमेशा खुद से करने की कोशिश करते हैं, बट पता भी नहीं होता कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली उन केसेस में जब लोग इतने बेटर तरीके से अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर सकते, तो दे कैन ऑलवेज टेक सम गाइडेंस। यस। मैं इसको एक अपने रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करना चाहूंगी, जैसे कि मैं आईटी में हूँ, मैंने बताया। जैसे हाँ। मैं प्रोग्रामर हूँ, बट अगर वो प्रोग्राम मैंने किसी को रिव्यू करने के लिए दिया ही नहीं तो मेरे अंदर जो फॉल्ट्स है उसको मैं करेक्ट कैसे करूंगी, है ना? तो करेक्ट। एक आपको राइट गाइडेंस इसलिए जरूरी है कि आप उसको एक टॉप लेवल पे लेके जाओ अपने आप को, है ना, कि पीछे मुड़ के देखने की नीड नहीं पड़े। तो इसीलिए ये तो सिर्फ आपके मनी रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड अपना हेल्थ में हम उस चीज को ध्यान नहीं दे पाते। तो हेल्थ इज द टॉपेस्ट, आई थिंक, फिर बाद में करियर आता है। तो अगर आप आपके हेल्थ को टॉप पे रख के सही मेंटरिंग से आप अगर कुछ करते हो तो आई थिंक आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और आपकी आगे आगे जनरेशन में आप वो नॉलेज पास ही कर रहे हो, और फैमिली का ही इसमें हेल्थ ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन तो लगता है लाइफ। कि जो हेल्थ पे आपने काम किया और इतने अच्छे इंप्रूवमेंट आए, तो उससे आपका जो वर्क है उसमें भी आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट उस पे यस, भी देखने मिला है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ बाबा, थकना, है ना, एक आपके वर्क बैलेंस में भी अगर आप थके हो, अगर मैं बहुत एफर्ट डाल रही हूँ तो इवन सेकेंड हाफ तक की आपकी एनर्जी काफी लो हो जाती। उसके बाद आपका जो काम पे जो इम्पैक्ट है ना वो काफी ऐसे लगता है कि हाँ मैं अभी थक गई, इतना माइंड इतना फ्रेश नहीं होता है उस वजह से। लॉजिक्स वगैरह जो अप्लाई करना होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग में, तो वो इतने लगते नहीं है। तो जो मॉर्निंग का मूड होता है ना, तो वही मॉर्निंग का मूड मुझे इस प्रोग्राम के बाद टिल द एंड ऑफ द डे मेरा वही एक रिफ्रेश माइंड रहा, और आई थिंक मैं थ्रू आउट बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाई, और मेरे इम्प्रूवमेंट्स भी मेरे मैनेजर अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम प्रोग्राम इनरोलमेंट की पूजा आपसे बात कर रही थी, पूजा ने डिटेल कंसल्टेशन किया था, सब कुछ अच्छे से किया था, तो कहीं ना कहीं एक हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट का एक थॉट आता है हमारा, राइट, और काफी सारे डाउट्स आते हैं, विच इज नॉर्मल फॉर एवरीवन। अगर कोई मुझे भी ऑब्वियसली ऐसी जगह कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो मुझे भी काफी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आपका उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था, और अभी 5 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि वर्थ इन्वेस्टिंग था वो अमाउंट आपने जो लगाया था प्रोग्राम में? क्योंकि कई लोग यस। अभी भी उस डाउट में रहते हैं प्रियंका जी की हेल्थ पे वैसा कभी लगाया नहीं तो हम क्यों लगाएं, मतलब इट शुड बी नॉर्मल, राइट? तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप?
जैसे अब बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन जो मैंने पूजा को मैंने आई थिंक काफी लंबा कन्वर्सेशन किया था मैंने पूजा के साथ कि इतना ही पैसे क्यों, ऐसे इतने ही क्यों, क्योंकि इतना डालना यानी बहुत हर कोई इतना इजीली नहीं कर पाते। करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि आप प्रोग्राम के एंड पे आप जब जाओगे ना तो ये आपका एक बैंक सेविंग है, ऐसे ही सोचना आप। तो और मुझे ऐसे लगता है कि हम सिंपल खाना खाने गए होटल में तो अपना 1000 3 लोगों में 1000 to 1500 आराम से मिनिमम बिल हो जाता है। करेक्ट। तो आई थिंक अगर मैं 1 साल का पकड़ू, 3 साल मैंने ये चीजें अगर मैंने की भी हो, है ना, तो 3 साल में अगर 3 साल में मैंने 10 किलो कम किया और 3 साल मैंने अगर जिम को दिए हैं तो 3000 पर मंथ के हिसाब से वो काफी सारे रुपीज हो जाते हैं। Exactly. तो ये तो उससे काफी कम अमाउंट है ना, काफी कम अमाउंट है। तो वो एक सेविंग मेरा एक बहुत अच्छा सेविंग रहा। मैं एक तो हेल्थ मेरी तो कम हो ही गई, वेट तो कम हो ही गया, बट मैं एजुकेट हो गई फॉर माय लाइफ लॉन्ग, है ना। तो ये सबसे बेस्ट सेविंग है। तो आई थिंक ये मेरे लिए काफी अच्छा लर्निंग रहा और मैं ये सबको भी बोलूंगी कि हाँ, यानी कि अपने हेल्थ के लिए अगर आप राइट प्रोग्राम को अगर अप्लाई करते हो तो इट इज अ सेविंग, नॉट वेस्टिंग एनीथिंग। एक और क्वेश्चन था कि सिंस आपको हार्मोन इम्बैलेंसेस है, ऑलमोस्ट टीनेज से है, राइट, और अभी जिस मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर से आप इसको फेस कर रहे हो और अपने हेल्थ पे डिसाइड किया कि अपने हेल्थ पे काम करें और थोड़ा टाइम भी लगा उसमें, बट वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू वुमेन जो ये वीडियो देख रहे हो और उनको भी सेम प्रॉब्लम हो, तो आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहोगे अपनी तरफ से कि क्यों हेल्थ पे काम करना जरूरी है एंड व्हाई दिस इज द राइट टाइम, दैट नाउ इज द राइट टाइम? या एक्चुअली लेडीज के हेल्थ में कंपैरेटिवली मैंस बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपके हार्मोन्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। इसको बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते, जो कि मैंने भी बचपन में सीरियस नहीं लिया। तो 10th में मैंने 1-2 मंथ लिए उसके डॉक्टर्स के वो, बट स्टिल मैं इतना नहीं थी। बट मैंने जो मेरे प्रेगनेंसी में मैंने इश्यूज फेस किए, मैं बहुत स्ट्रगल हुई और मैं बहुत माइंड से भी आपका इसका इशू माइंड से भी हो जाता है और उस वजह से आप डिस्टर्ब रहते हो। डिस्टर्ब रहने से आपकी फैमिली इंपैक्ट होती है। फैमिली इंपैक्ट होने की वजह से आपका सब कुछ ही खराब होता है ना। आप क्या चाहते हो एट द डे एंड ऑफ द डे कि हाँ, हाउ आई स्पेंड माय डे, है ना। तो अगर वो पूरा आपका अगर हैप्पी नहीं गया हो तो वो दैट इज वेस्ट ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हार्मोन्स में ही इशू है तो आपके लिए खुद उसको समझना और समझ के उसको सॉल्व करना फॉर परमानेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वो नॉलेज नहीं आएगा ना तो आप कभी उसको सीख नहीं पाओगे और वो सारी लाइफ यानी कि इम्पैक्ट रहेगी आपके। इवन एक 40 एज के बाद वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आपके बॉडी पे काम करना। तो मुझे ये था कि मैं मेरा वो टाइम निकल जाए उससे पहले मैं मुझे वो चीजें कंप्लीट करनी है। और आई थिंक हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत मस्ट है और उसको आप इजीली नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। सो बेसिकली एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, वो बिलो 25 हो या अबव 40 हो, बट इफ शी इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट शुड कम एज अ प्रायोरिटी देन एवरीथिंग एल्स। इवन फैमिली भी हेल्थ के थोड़े नीचे ही आएगी, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रही तो फिर फैमिली को आप कैसे ध्यान रखोगे, कैसे ध्यान रखोगे और कैसे हैप्पी रहोगे। था मुझे जानना भी था कि जो हमारे वन ऑन वन सेशंस थे जो हमने किए थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, क्या वो हेल्पफुल थे आपके लिए? वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मैं रियली बहुत ज्यादा अच्छे थे। आपका माइंड एक किसी चीज की वजह से भी रिफ्रेश हो सकता है और किसी वजह से आप इवन पॉजिटिव वाइब्स आ सकती है। ये मैंने फील किया है। जो आपने ग्रेटिट्यूड और वो सारी चीजें जो बताई और जो करने को बताया, तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहा। और इवन अगर मुझे लिखने को टाइम भी नहीं था ना, स्टिल आई जस्ट मेरे हाथ को ये करके मैं प्रे करती थी गॉड को और सिर्फ थैंक बोलती थी, थैंक यू। तो भी वो एक जो पीसफुल नींद आती है ना, तो वो भी बहुत मैटर करती है कि पीसफुल। आपने फॉरगिवनेस भी आई थिंक प्रैक्टिस किया, फॉरगिवनेस भी किए और मेरे लाइफ में बहुत रिलेशन को लेके भी काफी सारी अच्छी वाइब्स आई है और पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं। तो बहुत अच्छा रहा, सबसे बेस्ट पार्ट था वो।
सुपर। Awesome. I'm very happy. हाँ। क्योंकि ये और मेरा एक्चुअली अल्टीमेट गोल है, मतलब बहुत पहले से, कि आई वांट टू हेल्प एंड एजुकेट एवरी वुमन कि वो अपनी लाइफ में जो डिजर्व करती है ना हैप्पीनेस, दे शुड लिव द लाइफ इन दैट वे। तो जो मेरा हम्म। मेन इंटेंशन रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस का, वो यही है कि आप अपनी लाइफ फुलेस्ट और हैप्पीएस्ट वे में जियो। यस, यस, यस। और कभी अगर कोई मुझ पे गुस्सा भी हो ना, तो मैं एक है ना ये बोल लेती हूँ, फॉरगिवनेस कहते हैं ना। अब हाँ वे प्रैक्टिस हो गई, तो पता है ऐसे जो होना होता है ना कि कोई मुझे कुछ बोलेगा उसके पहले ही वो शांत हो जाता है। तो एक आई थिंक, हाँ, जैसे हम गॉड को बोलते हैं ना कि एग्जाम के पहले हाँ मुझे ये करना, तो आई थिंक आपके माइंड को ही आपको बोलना है, दैट्स इट। तो We both are also very grateful कि हम आपके जर्नी का पार्ट बन पाए। समहाउ कमलेश हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उनको पता चला था, राइट? और उन्होंने आपको रिकमेंड किया था कि आप भी इनके व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में एटलीस्ट टिप्स हाँ वगैरह अपडेट्स के लिए ज्वाइन करो। एंड फ्रॉम देयर यू टुक अ डिसीजन। सो दैट इज द होल गोल। हम लोग लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारी कम्युनिटी ने हमें प्रोवाइड किया है। एंड वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स, राइट? काफी अच्छा रहा है, और मुझे लगता है कि आपकी जर्नी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा, एंड उनको भी एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। यस, यस।